अनेक लोगों से उनके जीवन के बारे में मेरे को जानकारी मिलती रही। जैसा अभी कमल भाई ने हमारे बीच में बताया कि वो एक जज्बा लेकर के जीने वाले व्यक्ति थे। उस जमाने में हमारे लोग बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन उस समय उन्होंने लॉ किया और एक मिशन के लिए, देश की सेवा के लिए वो सेना में गए। और सेना में भी जब पूरी उपलब्धि वो नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया था, तो फिर वो देश की कानून व्यवस्था ऐसी बने कि जिसमें राष्ट्र उन्नति करे, लोगों को न्याय मिले, तो उन्होंने राजनीति के रास्ते को भी चुना और उसमें भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। इन सब के साथ उनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा। जैसा अभी कमल भाई ने बताया कि ये आपका पूरा इलाका एक समय था जब आर्य समाज और स्वामी दयानंद के विचार से बहुत प्रभावित रहा है, और उसी विचार ने यहाँ शिक्षा का बहुत आगे बढ़ाने का काम किया, व्यसन और बुराइयों से लोगों को दूर करने का काम किया। उन विचारों से उस काल के जितने भी प्रगतिवादी लोग थे वो सब जुड़े रहे, चाहे उसमें चौधरी छोटू राम रहे हों या चौधरी मातूराम रहे हों। वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी लोगों की, जिन्होंने अपने गांव को बहुत आदर्श, अंधविश्वास, पाखंड से दूर कर और तेजी से आगे बढ़ने का मार्ग चुना। और उसी का परिणाम रहा इस हरियाणा में गुरुकुलों की एक परंपरा चली। ये जो अखाड़े गांव गांव में चले, पहलवान बच्चे बने, खिलाड़ी अच्छे बने, तो ये उसी समय की सोच उन लोगों की थी, क्योंकि वो हर प्रकार के नशे से दूर थे, बुराइयों से दूर थे, आदर्श उनका जीवन था। तो वही परंपरा चौधरी जगबीर सिंह जी ने अपने पूरे जीवन में जी और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का सदा उन्होंने काम किया। ऐसे महापुरुष की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि उनके जीवन के आदर्श परिवार हम सब अपने जीवन में धारण करें। यही ऐसे महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। उसी के साथ भाई हरिकेश, भाई कमल सदैव उसी विचार के साथ धार्मिक भाव से आगे बढ़े, और जो प्रेम और प्यार इस पूरे परिवार के साथ पूरे क्षेत्र का और लोगों का मिलता रहा, यह उन्हीं चौधरी जगबीर सिंह जी के विचार और उनका जीवन लोगों के दिलों में जगह बना पाया, उसी का ये परिणाम है। मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि आप इस क्षेत्र के, हर क्षेत्र के लोग, हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग जो हमारी पंचायत परंपरा के निर्वाहक भी हैं, हमारे सैनिक लोग यहाँ पर हैं, हमारे समाज सेवी लोग यहाँ पर हैं, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, हमारी खिलाड़ी बेटियां और खेल वाले लोग यहाँ पर हैं। आप सब यहाँ, मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सबको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आप जैसे भले लोग जो अपने अपने क्षेत्र में रहकर मानवता की और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं, मैं इसके लिए आप सबको भी साधुवाद देता हूँ। सौभाग्य से हमारे बीच में माननीय हमारे विधायक आदरणीय उमेद पातावान जी और सुनील सांगवान जी भी उपस्थित हैं।
ये भी एक ऐसे युवा कि जिनको ऊपर हम सबको गर्व है, जो अपने आदर्शों के लिए पहचाने जाते हैं, जनमानस की सेवा करते हुए जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, ऐसे हमारे आदर्श लोग इस हरियाणा में उसी पुरानी परंपरा के आगे बढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति कल्चर ये बच पाएगा। और हमें खुशी है कि भिवानी का ये क्षेत्र सदा से ही खिलाड़ियों का और देश के गौरव को बढ़ाने वाला क्षेत्र रहा। आज भी आप सब आदरणीय लोगों की प्रेरणा से आपके यहाँ खेल के क्षेत्र में जो अलग अलग एकेडमी चलती है और उन्होंने एक से बढ़कर एक पहलवान और खिलाड़ी पैदा किए, उससे पूरे देश में मैं जाता हूं, वहां हरियाणा का नाम होता है और हरियाणा में भी भिवानी नंबर 1 पर रहता है। ये एक लोगों में आदर्श की बात है। भिवानी का नाम आज पूरी दुनिया में आप लोगों ने जो परंपरा पैदा की है अपने युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की, ये रहनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मेरा एक निवेदन है, क्योंकि चौधरी जगबीर सिंह जी वो स्वयं एक आर्य समाजी व्यक्ति थे, एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। हमारे खिलाड़ी ऐसे आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन खेल के साथ संस्कार नहीं चलेंगे तो वो ताकत नेगेटिव दिशा में जाती है और उससे आने वाले लोगों को प्रेरणा न मिल करके एक उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं बचता। हमारे खिलाड़ी सात्विक हों, चरित्रवान हों, समाज सेवा में भाग लेने वाले हों, परोपकार की भावना उनमें हो, समाज को आगे बढ़ाने में काम करें, नई पीढ़ी के युवाओं को तैयार करें। अक्सर क्या होता है, वहां कब्जे हो कर लिए, वहां लड़ाइयां बजा दी, वहां गोलियां चल गई। भाई, हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत तत् ज्ञानाय दानाय चे रक्षणाय। इसका अर्थ ये है कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, और उन पर विद्या आ जाए तो वो लोगों को लड़ाने में लगे रहते हैं। उसका अपनी विद्या का दुरुपयोग लोगों को लड़ाने भिड़ाने में लगाते हैं। और जिस पे धन आ जाए वो कोई दारू पीवेगा, किसी ने पीटेगा, कहीं और उठपटांग काम करेगा। ये धन का दुरुपयोग करेंगे जो मूर्ख आदमी होते हैं। और जिस पे शक्ति आ जाए वो निर्बल न सतावेगा, वो उसने कूटने पर अपनी बहादुरी दिखाओगा। ये मूर्ख लोगों की पहचान शास्त्रों में की। विद्या विवादाय धनम अदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। और जो खलस्य साधु और जो साधु सज्जन लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, उन पे 3 चीज आ जाएंगी तो वो क्या करेंगे? वो शक्ति आएगी तो निर्बलों की सहायता करके आगे बढ़ाएंगे, धन आवेगा तो दान देकर गरीब निर्धन की सेवा करके आगे सहयोग करेंगे, और बुद्धि ज्ञान आ गया तो वो ज्ञान दे करके जो उस पे है उन लोगों ने आगे बढ़ाएंगे। एक ही चीज अच्छे लोगों पर आती तो कल्याण कर देती है, और वही चीज दूसरे पर आ गई तो नाश कर देती है। चाकू होता ना, चाकू एक हत्यारे के हाथ में दे दे तो आदमी न मार देगा, और वो चाकू इन डॉक्टरों को दे दे तो ऑपरेशन करके मरने वाले न बचा देगा। चाकू एक ही, एक जीवन देने का कारण बन जाए, एक जीवन लेने का कारण बन जाए। तो मेरे आदरणीयों आपसे निवेदन है कि वो जो आर्य समाज की परंपराएं थी, जो हमारे पूर्वजों की आदर्श जीवन, अच्छा जीवन, मिलजुल कर रहना, प्यार प्रेम से रहना, एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करना,
ये भाव हमारे बच्चों में आए और हर प्रकार के नशे कुव्यसन तक बालक बचें और खूब पढ़े लिखकर आगे बढ़ें। इससे आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। ये विचार चौधरी जगवीर सिंह अपने जीवन में सदा अपनाते रहे और यही देते रहे। इसलिए मैं आज उनके जीवन उनको मैं देख नहीं पाया, लेकिन उनका दर्शन प्रत्यक्ष अनेक बार चौधरी संपूर्ण सिंह जी उनके बहुत क्लोज रहे, वो इनसे बहुत प्यार करते थे। तो ये कई बार इन्होंने बताया किस प्रकार का आदर्श उन्होंने जिया। तो आप सब जितने भाई बंधु आज आए हैं, मैं चौधरी जगवीर सिंह जी की स्मृति को फिर नमन करते हुए भगवान से कामना करता हूं उनके दिव्य गुण हम सब जीवन में धारण करें और एक आदर्श बढ़िया समाज बना करके सम्मान भी प्राप्त करें, सुख भी प्राप्त करें। यही जीवन जीने का तरीका है। और इस परिवार के दोनों बेटे भाई कमल और हरिकेश जी, जो अपने आप में एक संस्कारित युवा, अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए जो अपने परिवार के गौरव को बढ़ा रहे हैं, वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। ये परिवार फलता फूलता रहे। इनके आदर्श समाज में ऐसे लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। महामहिम ने पूरा टाइम दिया है साथियों, और बहुत छोटी बात में सारी बात समझा दी है। हम सब भिवानी खड़े हैं और भिवानी में गुजरात के राज्यपाल जी पहुंचे हैं। कमल प्रधान जी के पिताजी जो हैं एक्सपायर हो गए थे, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी यहाँ पे पूछे हैं। उनकी बात आपने सुनी, कितनी अच्छी अच्छी जो है बात बताई। और आप देख सकते हैं इस साइड कमल प्रधान जी हैं। देखिए जो पब्लिक आई है रूबरू होते हुए राज्यपाल जी, और बड़ा ही जी जी कमल प्रधान से मिलते हुए राज्यपाल जी आप देख सकते हैं। देखिए बहुत ही शांत स्वभाव के जी